बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all are doing well. This is Friday the 3rd of July 2020. I hope you have studied all lectures very well, and today we will go through with salts. Students, we have covered so many topics. Like the initial topics were about the concepts of acids and bases, and we studied about different scientists that gave their ideas about acids and bases. Then we studied about self-ionization of water, and we studied that what is pH and how we measure it, how do we use pH paper, and so on. And today we will study about salts. So let's start. स्टूडेंट्स, सॉल्ट क्या होती है? बेसिकली आप ये समझ लें कि एक कोई भी एसिड हो उसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है, अगर हम उसको रिप्लेस कर दें किसी भी मेटल के एटम से तो वो सॉल्ट बन जाती है। ठीक है, एसिड में क्या होता है? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम मौजूद होता है। जब इस एटम को हाइड्रोजन के कंप्लीटली या पार्शली रिप्लेस कर दे कोई भी मेटल का एटम तो सॉल्ट बन जाती है। सिंपलेस्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को सोडियम ने रिप्लेस कर लिया। कैसे? आप इनमें से देखें, ये आपके पास है टेबल मौजूद है। अब इन सब टेबल्स को ज़रा देखें, ये सारे के सारे एसिड्स आपको गिवन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से शुरू करते हैं। इसमें देखिए आप, एक हाइड्रोजन का एटम है, एक क्लोराइड आयन है। ठीक है, बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मिलने से ही बनते हैं, जिसमें एक उसमें यानी अगर इसका एक सोल्यूशन बनाया जाए तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है मेटल ने। ठीक है, कि कोई भी मेटल कर सकता है। यहाँ पे 3 मेटल्स दिखाए गए हैं। सोडियम ने रिप्लेस किया हाइड्रोजन को तो सोडियम क्लोराइड बन गया। पोटाशियम ने रिप्लेस किया हाइड्रोजन को तो पोटाशियम क्लोराइड बन गया। और कैल्शियम ने रिप्लेस किया तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया। दीज ऑल आर सॉल्ट्स वेयर सोडियम क्लोराइड इज द कॉमन टेबल सॉल्ट। ठीक है, यानी नेगेटिव आयंस के साथ ही मर्ज हो जाएंगे वो मेटल के एटम्स और हाइड्रोजन आयन उसमें से डिटैच हो जाएगा। अब किस तरह से रिप्लेस होगा उसके लिए हम इक्वेशंस देखते हैं। पहले आप मुझे इस एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन को देख के बताएं। यहाँ पर डिफरेंट आपको नज़र आ रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि HCl और NaCl में से सॉल्ट कौन सी है? डेफिनेटली HCl तो एसिड है, और अगर इसी हाइड्रोजन को सोडियम रिप्लेस कर ले तो वो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगी। सारी की सारी सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स होती हैं जिनका फर्स्ट पार्ट जो है वो मेटल एटम होता है। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या होता है? उसी जिस एसिड से वो बनी होती हैं उसी का नेगेटिव पार्ट होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम इज अ मेटल और क्लोरीन क्या है? उसी एसिड का यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नेगेटिव आयन था। ठीक है, इसी तरह से अगर हम नाइट्रिक एसिड को देखें तो नाइट्रिक एसिड से भी बहुत सारी सॉल्ट्स बन सकती हैं। अगर इसके हाइड्रोजन को सोडियम रिप्लेस कर ले तो सोडियम नाइट्रेट बन जाती है। अगर पोटाशियम रिप्लेस कर ले तो पोटाशियम नाइट्रेट बन जाएगी। अगर कैल्शियम रिप्लेस कर दे तो कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगी। सिमिलरली सल्फेट्स की जो सॉल्ट्स बनती हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड से बनती हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि यहाँ सिंगल हाइड्रोजन एटम थे तो सिंगल मेटल्स ने इनको रिप्लेस किया है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम है तो यहाँ पर 2 एटम ही इनको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और लेकिन ये मस्ट नहीं है, कहीं ऐसा हो सकता है ना भी हो। वो जब हम बैलेंस करेंगे इक्वेशंस को देन यू विल गेट टू नो। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट आयन के साथ हाइड्रोजन के 2 आयंस की जगह अगर सोडियम के 2 आयंस कंबाइन हो जाएं तो वो बन जाता है सोडियम सल्फेट। अगर हाइड्रोजन की जगह पोटाशियम रिप्लेस कर ले तो पोटाशियम सल्फेट बन जाता है, और अगर कैल्शियम रिप्लेस कर ले हाइड्रोजन की जगह तो कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। इसी तरह से फॉस्फेट्स बनते हैं फॉस्फोरिक एसिड से, दैट इज H3PO4। अब इसमें फॉस्फेट आयन के साथ अगर सोडियम को रिप्लेस कर ले, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ले सोडियम तो सोडियम फॉस्फेट। इसमें भी आप गौर करें हाइड्रोजन के 3 एटम थे तो यहाँ पर भी हर किसी में सोडियम फॉस्फेट में 3 एटम ने रिप्लेस किया है हाइड्रोजन के 3 एटम को। पोटाशियम फॉस्फेट में हाइड्रोजन के 3 एटम को पोटाशियम के 3 एटम्स ने रिप्लेस किया है। इसी तरह से कैल्शियम के 3 एटम्स ने रिप्लेस किया है कैल्शियम फॉस्फेट में। ओके, सो दिस इज हाउ
सॉल्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम एसिड्स। अब हम चलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की तरफ। न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली यही फिनोमिना है, यानी एसिड और बेस से सॉल्ट बनने का। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है किसी चीज़ का न्यूट्रल हो जाना, यानी ना उसका एसिडिक करेक्टर रहे ना बेसिक रहे। अगर हम किसी भी एसिड और बेस को ऐड अप कर दें, अगर उनको हम मिक्सचर बना दें या उनका रिएक्शन करवाएं, तो हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं। एक चीज़ हमारे पास बनती है सॉल्ट और दूसरा हमारे पास वाटर बनता है। डेफिनेटली किसी भी एसिड में आपके पास हाइड्रोजन आयन होगा और किसी भी बेस में आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन होगा। जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा तो वाटर तो लाजमी बनेगा, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ बेस में कोई भी मेटल आयन प्रेजेंट हो और एसिड में उसका जो दूसरा नेगेटिव पार्ट मौजूद हो, वो दोनों मिलके सॉल्ट बना देंगे, ठीक है। जस्ट लाइक दिस रिएक्शन, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन हुए, हाइड्रोजन H और OH आयंस ने वाटर बना दिया, Cl और Na इन्होंने मिलके सोडियम क्लोराइड बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से वाटर बनता है इस H+ और OH- के कॉम्बिनेशन से। अच्छा जी, अब हम करते हैं एक छोटी सी एग्जाम्पल में किस तरह से आपने इक्वेशंस लिखनी है, उनको बैलेंस करना है। लेट अस सी दैट। इससे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन की एप्लीकेशन। हम इसको टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में ये रिएक्शन किया जाता है। टाइट्रेशन एक लेबॉर्ट्री मेथड है जिसमें हम एक कंपाउंड को दूसरे में ऐड करते हैं। एक की हमें क्वांटिटी नोन होती है, दूसरे की अननोन होती है, और यहाँ तक कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो अकर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइट्रेशन। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में जो लाइंस मैंने हाईलाइट की हैं, दैट आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, इनको आपने याद रखना है। दैट सोडा ऐश इज यूज्ड टू मेक ग्लास, ओके। इट कैन बी मेड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पहले ही गिवन है कि किन चीज़ों से मिलकर ये बनता है। आपने इसके लिए लिखनी है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन आपको जो गिवन है ना ऑलरेडी, आप उसी को देखें। कार्बोनिक एसिड, इसको अच्छा आप देखें, कार्बोनिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के फार्मूले गिवन थे। कार्बोनिक एसिड का है H2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड का है NaOH। अब इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी वो आपने बताना है। आपको पहले ही पता है अगर किसी भी एसिड और बेस को कंबाइन किया जाए तो वाटर तो लाजमी बनेगा ही बनेगा, ठीक है। यानी सोडियम वाटर बनेगा प्लस साथ एक सॉल्ट बनेगी, और सॉल्ट इसमें बनेगी सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब आप देखें, वाटर आपने लिख दिया एज इट इज, और जो सॉल्ट बननी थी सोडियम कार्बोनेट, उसका फार्मूला होता है Na2CO3। दीज प्रोडक्ट्स यू हैव टू रिमेंबर। अब आपने इस पूरे रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस किस तरह से करना है, आप रिएक्शन पर गौर करें, ठीक है। H2CO3 में कितने हाइड्रोजन एटम है? 2 हाइड्रोजन एटम है, जिनको रिप्लेसेबल है या जिनको रिप्लेस करना था सोडियम ने, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन कितने हैं? एक ही हाइड्रोक्सिल आयन है। तो हमने क्या करना है, दोनों को बैलेंस करना है। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोक्सिल आयन्स होने चाहिए, इसलिए हमने NaOH के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने तो दोनों को इक्वलाइज कर दिया, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। अब आप सारे एटम्स को देखें, स्पेशली हाइड्रोजन के। यहाँ पे हाइड्रोजन के इस यानी रिएक्टेंट्स में देखें, 2 हाइड्रोजन के एटम प्लस 2 हाइड्रोजन के यहाँ एटम है, ठीक है। ये सिर्फ हाइड्रोक्सिल को मत देखें, अब आप सेपरेटली हाइड्रोजन को देखें। 2 + 2 4 हाइड्रोजन एटम है रिएक्टेंट्स में। प्रोडक्ट में भी 4 ही होने चाहिए, लेकिन अगर प्रोडक्ट में आप देखें तो ये सिर्फ 2 एटम्स हैं। आपने इनको भी बैलेंस करना है, तो आप H2O के साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 2 4 हाइड्रोजन एटम्स अब आपके बैलेंस हो गए हैं। और अब आपकी जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो ये है। इसमें आप देखें हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन के 4 एटम हैं। यहाँ पर कार्बन का 1 एटम है, यहाँ पर भी कार्बन का 1 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 और 2, यहाँ से 5 एटम है, तो यहाँ भी 3 और 2 5 एटम है। ये वाला 2 सिर्फ हाइड्रोजन के साथ है और ये 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के साथ। इसी तरह सोडियम के यहाँ पे 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, ठीक है। एंड ऑक्सीजन के हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हाइड्रोजन के भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से इक्वेशन बैलेंस करना आ गई होगी।
नेक्स्ट वन भी कर लेते हैं हम।